27 दिसंबर है आज और आज पाकिस्तान की ऐसी सियासी शख्सियत का यौम शहादत मनाया जा रहा है जिनके बारे में हम क्या बात करें, जो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जमहूरियत के लिए लड़ती रहीं और उनके अंदाज़ सियासत ने औरत के कमज़ोर होने का रवायती तसव्वुर था वो यकसर बदल डाला। टोटली चेंज फॉर एवर। और हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चहीती बेटी बेनज़ीर भुट्टो की। जहां आज 2022 में हमारे हमसाए में ये बहस हो रही है कि ख़वातीन को तालीम का हक़ हासिल है या नहीं है, इनफैक्ट नहीं है वहाँ पर हासिल। वहाँ 1988 में बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म सरबराह मुमलिकत बनकर सामने आईं और उन्होंने दुनिया में ना सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान कितना प्रोग्रेसिव है कि एक ख़ातून को इस ओहदे पर बिठा सकता है, बल्कि उन्होंने इस ओहदे पर बैठकर अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। सो ये सारी चीज़ें भी तारीख़ का हिस्सा हैं और लिटरली एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत थी जो खैबर से कराची तक लोगों को यकजा करती थीं और लोग इनसे वालिहाना मोहब्बत करते थे। अच्छा, और ये तो खैर हम ज़रा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे द वर्ल्ड ओवर जहाँ जहाँ ये गई हैं, आज तक इनका नाम जो है उसको लिया जाता है। एक जब विमेन लीडर्स की बात होती है दुनिया में तो इनका नाम, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम जो है वो सरे फहरिस्त होता है। एक कंपैरिजन अब्दुल्ला जो है वो दिया भी जाता है इनके नाम से, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह आपने बड़ी अच्छी तरह बताया भी है कि मुसलमान अगर सारे मुल्क देखें, जहाँ एक ऑनेस्टली दुनिया तो यही सोचे कि मुसलमान मुल्कों में एक औरत का हेड ऑफ स्टेट होना तस्वर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत पहले हो गया था। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अदर एग्जांपल्स नाउ एज वेल, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो वाज डेफिनेटली द फर्स्ट वन। अच्छा जी, गढ़ी खुदा बख्श में आपको पता है आज पीपल्स पार्टी ने एक जलसा भी मुनक्किद किया है। फॉरेन मिनिस्टर और बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद बिलावल भुट्टो उसमें खिताब भी करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ार के अहाते में कारकुनों का रश है। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतज़ामात इस मौके पर किए गए हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। और कल रात ही बिलावल भुट्टो ने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया हुआ था कि वो लाड़काना पहुंच गए हैं और फिर गढ़ी खुदा बख्श जाकर वो अपने लोगों से मुलाकात करेंगे और बीबी के चाहने वालों से खिताब करेंगे। अच्छा, कुछ अगर हम आपको फुटेज दिखा भी सकते हैं उस दिन की। आपको पता ही है कि ये सारा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई रावलपिंडी के लियाकत बाग में हुई थी, जो कि एक हिस्टोरिकल एक्चुअली अगर उसको देखा जाए वो जगह जो है उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये कुछ रशेस अब्दुल्ला, मैं जब ये देखती हूँ तो हर किसी को मेरा ख्याल है कि वो मोमेंट भी याद होगा और उस दिन जब में खबर अपनी जिंदगी में क्या हो रहा था, वो जब भी याद आ आप जाता कहाँ है। थे, क्या कर रहे थे जब आपको ये पता चला कि ये हमला जो है, और ये हमले का तो पता चल ही गया था, लेकिन उसके बाद कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई है, इसकी तस्दीक ऑब्वियसली कुछ देर बाद हुई। लेकिन जब ये फुटेज सामने आई तो सारा मामला बड़े क्लियरली नज़र भी आ गया कि एक्चुअली इधर हुआ क्या था। और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, सबकी नज़रें जियो न्यूज़ की तरफ थीं और सब बस एक एक लम्हे किसी मुस्बत ख़बर का वेट कर रहे थे, लेकिन वो ख़बर ना मिल सकी और अल्टीमेटली यही पता लगा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हैं, इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन लेगेसी देखिए कि आज के सियासतदानों को वैसे सीखना चाहिए, क्योंकि आज के सियासतदानों के अगर 5 साल 6 साल 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के अगर मुख्तलिफ हम बयानात चला दें तो वो तज़ादात से भरे पड़े होते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो का हमेशा एक ही उसूली मौक़िफ़ रहा और वो सियासत की बारीक बीनियों, पाकिस्तान में सियासत के मुख्तलिफ राज और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और किस तरह से इस सब के बीच में इन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करनी है, इन तमाम मामलात को बड़ा बखूबी जानती थीं और तनकीद का भी कितना ही सामना रहा। मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई, क्या नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया। एग्जेम्पलरी स्ट्रेंथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी स्टैंडिंग टू व्हाट शी वॉज कन्विंस्ड अबाउट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए। और आज तक जो नए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लीडर्स हैं, उनके लिए तो एक आप समझें कि एक ऑलमोस्ट शी इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन। फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनकी बड़ी मज़े की तकरीर है। आपको पता है कि वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जोड़ दी जाती थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो इनके
शौहर के घोड़ों का भी तस्करा ज़बान ज़द-ए-आम था। बड़ी मशहूर है एक्चुअली वो बात। हाँ, कि जनाब सेब के मुरब्बे खाते हैं वो घोड़े, शहद पीते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रही हैं कि ज़रा लाओ ना वो घोड़ा जो सेब और कीनू के मुरब्बे खाता है और शहद पीता है, मुझे दिखा दो दुनिया में कौन सा घोड़ा है वो जो मुरब्बे खाता है। अब्दुल्ला डरती भी नहीं थी और एक उनका स्टांस भी यही था कि कुछ भी कर लो आगे से, मुझे कुछ नहीं होने वाला। एंड शी हैड अ वेरी फनी बोन जिसको कहते हैं। शी वाज वेरी विटी, उनके स्टेटमेंट से, उनकी बातों से बड़ी अच्छी तरह ये बात आया थी। और शी वाज आल्सो अ स्टाइल आइकॉन बाय द वे। ये जो विट है ना, ये वैसे उनके साहबजादे ने भी उनसे इनहेरिट की है। सो बिलावल भी आपको पता है कि जब रिपोर्टर्स से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़रा कटिंग एज हो जाते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं, बट इट्स अ लेगेसी जिसका बोझ भी है और बड़ा मुश्किल भी है इसको कंटिन्यू और कैरी ऑन करना।